हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देते होंगे तो ये प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं लिया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 09 और 81 और 04 यहाँ पे क्या होगा। जो संबंध इसका इससे है वही संबंध आपको इससे बताना है। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए। देखिए 9 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। 9 का जिस प्रकार से 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से आप 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 16। इसका मतलब 16 हमारा आंसर सही होगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन सब प्रश्नों में दोस्तों हम लोग को संबंध देखना पड़ता है कि पहले वाले का संबंध जो दूसरे वाले से है वही तीसरे का संबंध चौथे से होगा। तो 9 का यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि इसमें से भिन्न को पहचानिए। ठीक है, देखिए 4 आपके सामने दिया हुआ है, इसमें से आपको भिन्न पहचानना है। इनके दिनों को देखेंगे। देखिए दिसंबर 31 का होता है, जनवरी भी 31 का होता है, फरवरी 28 का होता है और मार्च 31 का होता है। तो 31, 31, 31 ये तो सेम हो गया, लेकिन ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। ये आपका डिफरेंट हो जाएगा क्यों? क्योंकि सब के सब 31 है लेकिन ये 28 का है। यही हमारा आंसर होगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए BC, GH, LM। तो इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर पता होना चाहिए। 2 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट सीरीज में, C 3 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है। तो आप पहले इसको नंबरिंग कीजिए। तो ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है और ये 7 नंबर पे आता है और ये 8 नंबर पे आता है और ये 12 नंबर पे आता है, ये 13 नंबर पे आता है। ठीक, अब इनके बीच आप रिलेशन देखिए कि जो रिलेशन होगा वही चौथे में रिलेशन यहाँ पे बनेगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, मैं नहीं लिखा हूँ, भूल गया हूँ। ठीक है, 2 अगर एक छोड़कर अगर आप एक को पकड़ते हैं 2 से 7 हो गया, इसका मतलब 5 प्लस कर दिया, 5 प्लस कर दिया। आप 3 को पकड़ते हैं और H को पकड़ते हैं तो देखिए 3 में 5 जोड़ दिया। अगर 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 का H लिखा हुआ है। उसके बाद फिर से इस 7 को पकड़िए और इस 12 में लेके जाइए। तो 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा और इस 8 को पकड़ेंगे तो 8 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है ना। तो मतलब ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए इसका रिलेशन, अब देखिए 5 जोड़ेंगे तो नया वाला अल्फ़ाबेट बनेगा। तो अगर 12 में आप देखिए, अगर 12 में आप अगर 5 जोड़ देते हैं तो 12 5 होता है 17। क्या होता है 17। और 17 किसका कोड होता है तो Q का। तो Q आपका यहाँ पे एक ठो बन गया। ठीक, अब देखिए ये 13 है, अब 13 में भी आप 5 जोड़ दीजिए तो यहाँ का आंसर मिल जाएगा। तो 13 5 होता है कितना 18। 18 किसका होता है तो R का होता है। यहाँ पे 18 आएगा ना, तो 18 R का होता है। तो QR किस ऑप्शन में है देखिए, ये होगा हमारा C वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों 4, 8, 16, 32 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको बताना है और 128। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है बताइए। तो डिफरेंस देखिए आप देखेंगे तो 4 से 8 हो गया यानी कि 4 प्लस किया है। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए 8 से 16 हो गया यानी 8 प्लस कर दिया, मतलब दुगुना प्लस कर रहा है। ठीक है, अब 16 से देखिए 32 हो गया, इसका मतलब 16 प्लस किया है। ठीक ना, जो नंबर को हम लोग ऐसे ले रहे हैं उसी नंबर को यहाँ प्लस कर दिया है। ठीक है, तो 32 में अगर आप 32 जोड़ देंगे, 32 में अगर 32 जोड़ देंगे तो 64 आएगा। तो 64 इसका सही हो जाएगा। और वही 64, अगर वही 64 आप यहाँ पे 64 में जोड़ देंगे तो 64 और 64 128 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 64 सही है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। 4 से जब 8 हुआ तो 4 जोड़ दिया, 8 से जब 16 हुआ तो 8 जोड़ दिया और 16 से जब 32 हुआ तो 16 जोड़ दिया, यानी दुगुना ऐड कर रहा है। देखिए 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 32, तो 32 से 64 यहाँ पे होना ही होना होगा। ठीक, इसलिए हमारा 32 यहाँ पे जोड़े तो हमारा 64 आंसर आ गया। ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। टीना पूरब में 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। देखिए ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन आ गया। तो कभी भी आपके सामने डायरेक्शन आएगा आप इसको डायरेक्शन मानेंगे। ये है आपका पूरब और ये है पश्चिम और ये है उत्तर और ये है दक्षिण, आप ऐसा ही मानेंगे कभी भी। ठीक है, देखिए टीना पूरब में 45 किलोमीटर चलती है। देखिए पूरब इधर है तो 45 किलोमीटर देखिए ये चली गई। ठीक ना, 45 किलोमीटर चली गई। ठीक, अब फिर दाएं मुड़कर देखिए, तो अब ये इधर चलेगी तो इसका राइट इधर हो जाएगा यानी दायां इधर हो जाएगा और लेफ्ट ऊपर हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है। तो दाएं मुड़ी यानी कि राइट मुड़ी, और राइट मुड़ी और 65 किलोमीटर वो चली, ठीक ना, 65 किलोमीटर वो चली, ठीक। उसके बाद क्या करा है, फिर बाईं ओर मुड़कर, तो जब ये इधर आएगी, जब ये इधर आएगी तो इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, ठीक ना। फिर बाईं ओर मुड़कर, तो बायां किधर है इसका, इधर है ना, इधर। तो बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर चलती है। तो फिर उसके बाद जब ये बाईं मुड़ी तो 33 किलोमीटर चल गई, ये 33 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब इस दिशा में वो गाड़ी चला रही है, तो उसका मुंह भी इसी दिशा में होगा। तो ये वाला कौन सा दिशा है बताइए जरा, देखिए यहाँ पे पूरब दिशा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पूरब, ठीक है। तो पूरब हमारा आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए, स्टार के जगह पर क्या लिखा जाए कि समीकरण संतुष्ट हो जाए। ये आपके सामने समीकरण दिया हुआ, ये आपके सामने समीकरण दिया हुआ है, ये स्टार है, इसके स्थान पे आपको ये सब फिल करना है, ऐसा फिल करना है, ऐसा भरना है, इसमें से एक ऑप्शन आपको सही होगा इसमें, ठीक ना। देखिए, तो ये पहला वाले को हम लेंगे अगर, तो यहाँ एक बार प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है, फिर यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के हिसाब से डिवाइड होता है, तो 6 का डिवाइड 7 में करेंगे, ये पॉइंट में आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब दूसरे की बात करते हैं हम लोग। अगर आप 6 का डिवाइड अगर 7, देखिए यहाँ पे अगर 21 है, यहाँ पे देखिए प्लस 7 है, और यहाँ पे डिवाइडेड 6 है ना, इधर देखिए बराबर 9 है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर 9 आना चाहिए, ठीक है। करते हैं 21 प्लस 7 और डिवाइडेड में 6 बराबर इधर 9 है, ठीक। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो ये हो गया 21 प्लस 7, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 6 9 54 हो जाएगा ना। तो 21 और 7 को जोड़िए तो होता है 28 और बराबर 54। देखिए बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको बात करते हैं। देखिए, तो अब 21 फिर यहाँ पे देखिए स्टार था, तो स्टार की जगह आप डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार है ना, तो प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब उसके बाद देखिए 6 है तो 6 लिख दीजिए, फिर स्टार है यहाँ पे तो बराबर होगा, तो बराबर 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, इतना आना चाहिए। देखिए 7 का 21 में डिवाइड करेंगे, 7 3 21 होता है ना, अब प्लस में 6 है, 6 लिख दीजिए, बराबर 9। देखिए अब 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इधर बराबर 9 हो गया। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि इस चिन्ह को रखने पर हमारा संतुष्ट कर गया, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। तो 5 7 2 जब इन लोग को सॉल्व किया तो 725 लिख दिया, 6 9 0 9 0 6 लिख दिया, 8 4 3 यहाँ पे आपको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इस नंबर को डायरेक्ट ये नंबर लिख दिया। कैसे लिखा है, पहले बीच वाला, देखिए पहले बीच वाला, उसके बाद अंतिम वाला, उसके बाद पहला वाला, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम किया है, 9 लिखा है बीच वाला और फिर पीछे वाला, उसके बाद आगे वाला, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको भी लिख देंगे। देखिए पहले 4, तो पहले 4 यहाँ पे लिखेंगे, फिर लास्ट वाला 3, उसके बाद पहला वाला 8, तो 438 हमारा आंसर होगा। 438 किस ऑप्शन में है, तो 438 किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन मिस्टेक है। 438 हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि देखिए 7 2 5 लिख रहा था, यानी पहले बीच वाला, फिर लास्ट वाला, फिर अंतिम वाला। वैसे इसमें भी किया है 9 0 6 9 0 6 4 3 8, तो 4 और 3 8 हमारा सही होगा, ठीक। ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, रक्त संबंध। देखिए, माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, रंजीत का माया से क्या संबंध है। माया यहाँ पे बना लीजिए, माया, ठीक है। तो माया ने कहा मेरी माता, यानी इसकी माता ऊपर बनेगी, ठीक ना, इसकी माता, ठीक है, इसकी माता हो गई। रंजीत के भाई की बहन है, यानी रंजीत, तो कोई रंजीत यहाँ पे होगा ना, रंजीत के भाई, तो इसका कोई भाई होगा, ठीक ना। रंजीत के भाई, देखिए रंजीत के भाई की बहन है, तो इसके भाई की ये बहन है कि नहीं। देखिए आपको संबंध क्लियरली बनाना है। देखिए माया ने कहा, तो माया कह रही है मेरी माता रंजीत के भाई, मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, बना दी हम लोग यहाँ पे। अब उसके बाद रंजीत का माया से क्या संबंध है, तो रंजीत का माया से क्या संबंध है, यानी इसका संबंध पूछ रहा है। माया क्या कहेगी रंजीत को, तो माया इसको क्या कहेगी, देखिए कि माया की माता के भाई इसके मामा लगेंगे,
अब मामा का भाई मामा ही ना लगेगा, तो आप इसको मामा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, मामा कहेगी उसको। अगला प्रश्न है, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो इसमें देखिए 7 से 14 हुआ, फिर 19, फिर 6 से 12, 17 हो गया, 5 से 10 यहाँ पे आपको भरना है। तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं? देखिए अगर आप 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 आता है, और अगर 14 में अगर आप 5 अगर प्लस कर देते हैं तो 19 आएगा, आएगा। वैसे ही इसमें भी लगाएंगे आप, तो 6 दूना 12 होता है, तो ये आएगा 6 दूना 12, और 12 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो 17 आता है। दोस्तों ये सब प्रश्नों को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए अपने से, ठीक है, तब आप इसमें और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यही रिलेशन यहाँ भी लगाएंगे। 5 दूना ये 10 होता है, अगर 10 में आप 5 जोड़ देंगे तो 15 आएगा, तो यहाँ पे मतलब 15 हो जाएगा। तो ये 15 हमारा यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। देखिए जो संबंध इससे है वही संबंध आपका इससे बताना है, यानी कि पहला का जो दूसरे संबंध है ना, वही तीसरे का चौथे संबंध होना चाहिए। तो इसको आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये कैसे लिखा हुआ देखिए यहाँ पे ABC, देखिए इसको लाइन बाय लाइन लिख दिया, यानी 1 2 3 ABC, और P और RQP, तो इसको देखिए उल्टा लिखा हुआ है, PQR होता है ना, अगर अल्फाबेट सीरीज में हम लोग लेते हैं तो PQR आता है। ठीक है, तो इसको सीधा लिखा, इसको उल्टा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए CBA, अब देखिए अब इसको उल्टा लिख दिया। तो जब इसको उल्टा लिख दिया तो आपको अगले वाले को यानी कि इसको सीधा लिख देना है, यानी कि क्या? PQ और R, PQR। देखिए यहाँ पे सीधा लिखा था, फिर उल्टा लिख दिया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, अब आपको सीधा लिख देना है। तो PQR किस ऑप्शन में है? तो सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये सब सारे प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो देखिए अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।